मेरी लाडली बहनों, और केवल यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव में, शहरों में आज मेरी लाडली बहनें इकट्ठी है। मैं अपनी सभी लाडली बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी बहनों, अपनी अपनी जगह बैठी रहो, भैया तो घूमता रहेगा। आज हम सबसे पहले लाडली बहना सेना बनाई है अपन ने। कौन कौन है लाडली बहना सेना में? हाथ उठाओ। ये मेरी बहनें सब। आज आप सब ने अपने भाई पे जिस प्रेम की और स्नेह की वर्षा की है, मैं अभिभूत हूं। बाद में सबसे बात करूंगा, चिंता मत करो। अभी मेरे दिल की बात मैं अपनी बहनों से कह लूं। आज आपने इंदौर में, मैंने जहां देखा, चारों तरफ केवल बहनों का समुद्र दिखाई दे रहा है। आंखों में विश्वास है, चेहरे पर खुशी है, और जो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की वर्षा आपने अपने भाई पे की है, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और शीश झुका के भी अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। और मेरा यही संकल्प है मेरी बहनों, कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मेरी एक भी सांस रहेगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। आज ये लाडली बहना सेना केवल इंदौर में ही नहीं, हर गांव में बनी है। छोटे गांव में 11 लोगों बहनों की, बड़े गांव में 21 बहनों की, बाढ़ में 11 से लेके 21 बहनों की। और ये इसलिए कि माता और बहनों के साथ कहीं कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैं विस्तार से बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं लाडली बहना की शपथ मेरी बहनों आपको दिलवाऊंगा। और केवल इंदौर में नहीं, प्रदेश भर में जहां जहां मेरी लाडली बहना सेना में शामिल है, वो मेरे साथ शपथ लेगी। और शपथ मेरी सभी लाडली बहनें लेंगी, क्योंकि ये शपथ माँ, बहन और बेटी के कल्याण की शपथ है। ये शपथ आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, बहनों की जिंदगी बदल के रहेंगे, इसकी शपथ है। ये शपथ बेटियों के सम्मान की शपथ है। ये शपथ बहनों के स्वाभिमान की शपथ है। ये शपथ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने की शपथ है। और इसलिए मैं ये शपथ पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगी। बोलेंगी सब बहन बोलेंगी। तो इंदौर में और पूरे प्रदेश में सब बहनें मेरे साथ ये शपथ खड़े होकर लेगी, क्योंकि शपथ तो खड़े होकर ली जाती है। अपने अपनी जगह सब बहनें खड़ी हो जाएं और हम आज ये शपथ लेंगे अपने भाई के साथ। मैं जो कहूंगा आप सब दोहराएंगी। मैं, सब बहनें बोलेंगी मैं, फिर अपना अपना नाम बोलिए। शपथ लेती हूँ कि लाडली बहना सेना के सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र की बहनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने
का काम करूंगी। मैं अपने क्षेत्र की बहनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले, इस काम में हर संभव सहयोग करूंगी। मैं बहनों की अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता करूंगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में पूरी मदद करूंगी। मैं नशा मुक्ति, पेड़ लगाने, बिजली बचाने, साफ सफाई, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने और पानी बचाने जैसे सामाजिक सुधार के अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। बोलिए भारत माता की। मेरी बहनों, ये केवल कागज के एक टुकड़े पर लिखी हुई शपथ नहीं है, ये हमारा संकल्प है। बैठ जाएं अपने अपनी जगह सब बहनें। अब मैं आपसे अपने दिल की बात करूंगा मेरी बहनों कि आगे हमें क्या करना है। मेरी बहनों, ये 10 तारीख का दिन अब अमर हो गया है मध्य प्रदेश के इतिहास में। 10 तारीख यानी बहनों के सम्मान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों के आत्मसम्मान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों की शान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों के स्वावलंबन का दिन है। 10 तारीख यानी सामाजिक जागरूकता की क्रांति का दिन है। 10 तारीख यानी एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत का दिन है, नया जमाना लाने की शुरुआत का दिन है। हर 10 तारीख को बहनों के खाते में अभी तो 1000 रुपया डलेगा, लेकिन ये 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और आगे जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको बढ़ाते बढ़ाते पहले 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंततः 3000 रुपया महीना करूंगा। लेकिन मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान है, ये तुम्हारा आत्मविश्वास है। मैं आज अपनी बहनों से कह रहा हूं, इतने साल आजादी के हो गए, बहनों की चिंता क्यों नहीं की गई? 50 साल तक जिस कांग्रेस ने सरकारें चलाई, क्या उसने कभी बहनों को इज्जत देने का काम किया? क्या बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किया? क्या बहनों की आंखों से आंसू पोंछने का काम किया? अरे हम भी मनुष्य इंसान हैं। मेरी बहनों, आज मैं कह रहा हूं तुमसे एक बात कि ये केवल पैसे तक सीमित नहीं रहेगा। और लाडली बहना, ये योजना केवल पहली योजना नहीं है। बहनों के सम्मान के लिए, बहनों के कल्याण के लिए, बेटियों के उत्थान के लिए हम सप्त क्रांति करने वाले हैं। 7 क्रांति मेरी बहनों, 7 क्रांति।
मेरी बात सब बहनों ध्यान से सुनना। मैं गांव में पैदा हुआ, यह भाव मेरे मन में क्यों आया? मैंने देखा मेरी बहनों, अपने घर में अगर बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाती थी। लड्डू खिलाओ बांटो, बंदूक चलाओ, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, बेटा आया है। लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बेटा बेटा मतलब कहती थी कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की, बेटी जब तक जिएगी उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, बेटी कभी भूल नहीं सकती। फिर सवाल यह है, बेटा बेटी में भेद क्यों? एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुई। बेटी की आंखों में आंसू, बेटे के 100 पाप भी माफ। ये क्यों होना चाहिए? और बचपन से मैं देखता था, आत्मा तलतलाती थी, दुखती थी, और मैं सोचता था हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटियों को भी बेटे जैसा सम्मान और इज्जत मिले मेरे राम, वो दिन कब आएगा? मेरी बहनों, कितने पाप हुए। अरे विज्ञान ने ये बता दिया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है। अगर ये पता चल गया तो बेटा हो तो दुनिया में आन दो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो। कोख में मार दिया, पाप किया। एक नहीं, लाखों बेटियां कोख में मार दी गई मेरी बहनों, लाखों बेटियां कोख में मार दी गई। बेटियों का क्या दोष है? और तब मन में आया कि कोई ऐसी योजना बने कि बेटी बोझ नहीं बचे, वरदान बन जाए। और इसलिए मेरी बहनों, आपके आशीर्वाद से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मेरा ऐलान पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, बेटी बोझ नहीं है। 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी हो गई मेरी भांजिया, 40 लाख। ये छठवीं में जाएगी 5वीं पास करके तो 2000 रुपया, 8वीं में जाएंगी, 9वीं में जाएंगी तो 4000, 11वीं में दूंगा 6000, 12वीं में दूंगा फिर 6000, कॉलेज में जाएंगी तो दूंगा 12500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12500। और सुन लो मेरी बहनाओं और मेरे प्रिय भाइयों, अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गई तो इनकी पूरी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, मामा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बताओ बेटी बोझ बचेगी क्या? सब बहनों बताओ, भाइयों भी बताओ, बेटी बोझ बचेगी क्या? बेटी बोझ नहीं, बिटिया वरदान बन गई। ये पहली क्रांति मेरी बहनों। दूसरी क्रांति, चुनाव कौन लड़ते थे? चुनाव पुरुष लड़ते थे मेरी बहनों। पहले कोई महिलाओं को चुनाव लड़ने देता था? सरपंच का, पार्षद का, मेयर का? नहीं। कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी, बना 50 लोगों का खाना, चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन हमने तरकीब निकाली दूसरी क्रांति। हमने तरकीब निकाली कि बहनों को आगे लाना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा,
और बड़े पदों पर पहुंचाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो, लाडली बहना सेना बोलो। और इसलिए मध्य प्रदेश में कानून बना दिया कि आधी सीटों पे मेयर हो, पार्षद हो, सरपंच हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो, आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। भाई लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, बहनें चुनाव लड़ेंगी। इस पे तो जोर से ताली बजाओ। और अब देखो, इंदौर की मेयर उमा शशि शर्मा बनी, मालिनी जी बनी, अलग अलग जगह पार्षद बहनें मेरी कितनी है देखो। और अब मेरी बहनें सरकार चलाने का काम कर रही है, नगर सरकार, ग्राम सरकार। पीछे अगर कोई उनके आता है और पूछते ये कौन है, तो बोले ये सरपंच पति साहब हैं। बताओ बहनों की इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये दूसरी क्रांति। और तीसरी क्रांति पुलिस में और सरकारी नौकरी में मैंने तय किया। पहले पुलिस में बेटियां होती नहीं थी। होती थी क्या बेटी पुलिस में? नहीं। हमने तय किया, देखो पुलिस में बेटियां खड़ी हैं। मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश की पुलिस में भी कम से कम 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, बेटियों की। और आज बता रहा हूं, जब ये फैसला किया तो पुलिस के अफसर भी बहुत नाराज हुए। क्या कर रहे हो सर, गड़बड़ हो जाएगी, लड़कियां कानून व्यवस्था कैसे संभालेगी? अरे मैं इनका बेटियों के हाथ में बंदूक दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। और आज देखो, मेरी बेटियां पुलिस की यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी कर रही है। अरे थाने में महिला को जाना हो और अपने दिल की बात कहना हो तो महिला पुलिस वाली चाहिए। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो मैंने सही किया कि नहीं? 33% भर्ती सब नौकरियों में और 50% शिक्षक बनेगी तो मेरी बेटियां बनेगी, 50% बेटे बनेंगे। बेटियों को भी बढ़ने दो। बेटियों की शादी बोझ नहीं रहने दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, भांजी की शादी में तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये भी क्रांति थी। और एक क्रांति और सुनो, इंदौर में मेरी बहनों, पूरे प्रदेश में सुनो, मकान, दुकान, खेत, संपत्ति कौन के नाम पे खरीदते थे? घर के पुरुष के नाम पे, पति देव के नाम पे। कोई पत्नी के नाम पे खरीदता था क्या? अरे बताओ, खरीदता था क्या? मैंने एक क्रांति और की, तरकीब निकाली कि अगर मेरी बहन के नाम या मेरी बेटी के नाम कोई मकान, दुकान, खेत, संपत्ति खरीदेगा तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है, रजिस्ट्री का शुल्क, वो केवल 1% लगेगा। केवल 1% लगेगा। इस पे भी जोर से ताली बजाओ। भाई के नाम खरीदेंगे तो 3%, बहन के नाम तो 1%। जब ये 1% किया तो कई लोगों ने अपनी श्रीमती से कहा कि गुड्डू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, पैसा बचाएंगे रजिस्ट्री के। और इस समय 45% संपत्ति मेरी बहनों के नाम पे खरीदी जा रही है। एक नई क्रांति आ रही है। एक नई क्रांति आ रही है। अरे दुनिया तुम्हारी भी है, हक तुम्हारा भी है। स्त्री हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आधी दुनिया तुम्हारी है, आधा संसार तुम्हारा है, आधा संसार तुम्हारा है। और यही हक देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है।
मैंने कोशिश की है मेरी बहनों, लेकिन इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था। ये लाडली बहना योजना क्यों? ये लाडली बहना योजना इसलिए कि मैंने देखा छोटी छोटी जरूरत, बीमार हो गए, दवाई की जरूरत है, गांव में हो, गरीब परिवार हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, पैसे की जरूरत है तो पैसे ही नहीं है। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के लिए परेशान हो जाते थे कि नहीं? नहीं होते तो, और उधार लाते थे। बेटा बेटी दौड़ के आया, मम्मी की गोद में बैठ गया, मम्मी आज मुझे कपड़ा दिला दो ना। अब मम्मी की इच्छा है कि मेरी बेटी या मेरे बेटे को कपड़ा दिला दूं, पैसे ही नहीं है, तो बताओ आत्मा रोती है कि नहीं? अरे सही बताओ, आत्मा रोती है कि नहीं? आत्मा रोती है कि काश मेरे पास पैसे होते, मम्मी कुल्फी खिला दे, पैसा नहीं है। और सावन का महीना आ गया, राखी का दिन आएगा, मायके जाओगी तो वहां भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ आई है, क्या लाई है? मेरी बुआ आई है। अब बुआ ने कहा अपने पति से मायके जा रही हूं, ला मुझे 1000 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव ने कहा जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, जा। तो मुंह लटका के बैठ गई। बोलो सही बात है कि नहीं? ये बेबसी थी मेरी बहन, ये बेबसी। और मैंने तय किया कि शिवराज भैया तो तू भी है रे, भैया तू भी है, हूं कि नहीं मैं? भैया बताओ, इधर वाली बहनें भी बताओ भैया हूं कि नहीं, और इधर वाली भी बताओ भैया हूं कि नहीं। और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? जोर से बोलो, सगा हूं। तो सगे भाई का कोई फर्ज है कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री। मैंने कहा शर्म कर रहे मुख्यमंत्री, अपनी बहनों को तू भी तो कुछ दे, मुख्यमंत्री बन के बैठा है। लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में आई कि ये साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ काम चलता क्या एक बार देने से? और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा। अब दिल से बताना मेरी बहनों, ये योजना अच्छी योजना है कि नहीं? पीछे तक बताओ अच्छी है कि नहीं? और सुनो, ये बढ़ा बढ़ा के 3000 तक ले जाऊंगा, मैंने कह दिया है। और एक बात सुनो, देखो पैसा केवल पैसा नहीं है, ये अपना सम्मान है, अपना सम्मान। आप बताओ, जेब में पैसा होते हैं तो हिम्मत रहती है कि नहीं? जोर से बोलो, बात कर रहे हैं भाई बहन। हिम्मत रहती है, जरूरत पड़ गया तो फटाक से निकालेंगे और कोई भी चीज ले लेंगे। और पैसा मेरी बहनों इज्जत बढ़ाता है, इज्जत, इज्जत। पैसा अगर नहीं होता तो कहते हैं लखुआ इधर आ रे, और पैसा अगर आ गए तो कहते हैं सेठ लखीराम जी पधारिए। नजरें बदल जाती है, नजरें। और मेरी बहनों, अब ये पैसा हर महीना आएगा 10 तारीख को, तो अब घर में सासू जी भी कहेगी बहू के खाते में हर महीना पैसा आ रहा है, रोटी में घी चुपड़ो, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। सही है कि नहीं बताओ? और पति देव भी नरम हो जाएंगे। बगैर जरूरत पर कौन काम आएगी? अगर कहीं पैसा नहीं मिले, मोह लटका, और मोह लटका के आए, तो मेरी बहनें इतनी दिल की सच्ची है और मन में संवेदनशील है कि पति का दुख नहीं देख सकती। क्या बात है? सही बात है ना? कहोगी गुड्डू के पापा आज उदास क्यों हो, बताओ तो मुझे। और वो कहेंगे क्या करूं, पैसा नहीं है मेरे पास, बड़ी जरूरत थी, तो फट निकाल के कहेगी ले जाओ, मैं तो है, तो उनका काम भी चल जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनें कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। और इसका असर देखो, कई परिवार ऐसे हैं, एक बहन अभी राघोगढ़ में मिली,
13 सदस्य बहनें हैं संयुक्त परिवार, तो 13,000 सीधे आ रहे हैं। और जो किसान परिवार है, हजार उनको और मिल रहे हैं। कई परिवारों में केवल 1,000 नहीं, 3-3, 4-4 हजार। अगर किसान है तो उनके 4,000 अलग। मैं भी देता हूं तो 12 पत्नी के 12 पति के 24,000 हो गए। और एक घर में लाडली लक्ष्मी भी थी, वो कह लगे मामा मेरे 12,500 आ गए, कॉलेज में जा रही हूं मैं। मेरी बहनों, हिसाब लगा के देखना। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री में राशन, उज्ज्वला रसोई, अनेकों योजनाएं चला रहे, और यहां तुम्हारा भाई काम कर रहा है। इतना पैसा आता है कि जिंदगी फिर बोझ नहीं रहती, जिंदगी फिर बोझ नहीं रहती, जिंदगी बोझ नहीं रहती। और इसलिए ये लाडली बहना योजना। लेकिन सुनो, एक बात और ध्यान से सुनना, फिर यहीं से मैं पैसे डालूंगा। एक बात और ध्यान से सुनना। सब ध्यान से सुन रही हो? बोल के बताओ, सब ध्यान से सुन रही हो? तो सुनो मेरी बहनों, यहां नहीं रुकना है। मेरी योजना है, मेरी कोशिश है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपया महीना। और ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। ये लाडली बहना का पैसा अलग है, लेकिन इसके अलावा मेरी बहनों, गांव में और शहरों में स्व सहायता समूह बना के आजीविका मिशन के काम शुरू करके धीरे धीरे तुम्हारी आमदनी बढ़ाऊंगा। और 5 साल में कम से कम 10,000 रुपया महीना तुम्हारे सहयोग से करूंगा। हम रोएंगे नहीं मेरी बहनों, हमारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, मजबूत। और तुम्हारा भाई साथ है, चिंता काय को करती हो? हम काम भी करेंगे, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करेंगे। उनके लिए बैंक से पैसा मिलेगा, पैसे की गारंटी मैं लूंगा, और केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा भाई भरवाएगा, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और धीरे धीरे आमदनी बढ़ाते चले जाएंगे। क्यों बहने रोएं? क्यों मजबूरी की जिंदगी जिए? क्यों बेबसी की जिंदगी जिए? हम भी मुस्कुराएंगे, हम भी गाएंगे, हम भी अच्छा जीवन जिएंगे। हमारा जीवन नरक नहीं रहेगा, हम अपने घर को भी स्वर्ग बनाएंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी को भी बेहतर बनाएंगे। ये अभियान है। तो सप्त क्रांति में 7वीं क्रांति 10,000 रुपया हर महीना आमदनी का लक्ष्य। और ये लाडली बहना सेना क्यों मेरी बहनों? इसलिए कि मैं अकेला कहां कहां देखूंगा? बताओ, मेरी मदद नहीं करोगी क्या? मुझे सहयोग नहीं करोगी क्या? सब बताओ, मुझे सहयोग नहीं करोगी क्या? हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। हम अकेले हैं तो हम कमजोर रहते हैं, लेकिन हम इकट्ठे हो गए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करेंगे, आगे बढ़ के दिखाएंगे। और इसलिए लाडली बहना सेना बना रहा हूं मैं, आगे बढ़ के दिखाएंगे। अकेली बहन को कोई भी परेशान कर सकता है, अकेली बेटी को कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन बताओ, इतनी बहनें इकट्ठा हो गई तो कोई आंख उठा के देख सकता है क्या? ये नारी शक्ति संचित होगी, ये नारी शक्ति एक होगी, हर अन्याय के खिलाफ भी लड़ेगी। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया है, अगर कोई किसी मासूम बिटिया के साथ गलत नजर रखेगा, गलत व्यवहार करेगा, तो सीधे उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, फांसी की सजा उसको होगी तय किया। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि दारू की दुकान के पास जितने दारू के हाथे थे, जहां दारू पीते थे, निकलते थे और गड़बड़ करते थे लोग, वो सारे दारू के हाथे बंद कर दिए जाएंगे, सारे दारू के हाथे बंद किए जाएंगे। बहनों का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन लाडली बहना सेना क्या करेगी? लाडली बहना सेना
हर महीने अपनी मीटिंग होगी। और ये चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे बेटियों के विवाह की योजना हो, चाहे बेटियों को पढ़ाने लिखाने की योजना हो, इन सब योजनाओं को लाडली बहना सेना लागू करवाएगी। बोलो लागू करवाओगी? मेरी बहनों लागू करवाएंगी। हम खुद आगे आएंगे। और ये छूछी सेना नहीं है, अधिकार दे रहा हूं, अधिकार प्रशासन के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके, गांव की जो हमारे निचले स्तर के अधिकारी रहते हैं उनके साथ मिलके हम इन योजनाओं को लागू करवाएंगे ताकि बहनों की जिंदगी बदलने में हम अपना योगदान दे सकें। बोलो इसमें सबका सहयोग मिलेगा। संगठित रहो मेरी बहनों। तुम दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, गंगा गीता गायत्री हो, सीता सत्या सावित्री हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, सबला। अब रोएंगे नहीं, अपने अधिकार प्राप्त करेंगे, अपने हक प्राप्त करेंगे। इसलिए लाडली बहना सेना हर महीना मीटिंग होगी 10 तारीख को, अपनी हर महीना कार्यक्रम होगा। और तुम बहनों से मैं रिपोर्ट लूंगा कि योजना ठीक से लागू हुई कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। कोई गड़बड़ करने वाला मिला तो उसे ठीक कर दूंगा। ये मिलके हम सब करेंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये लाडली बहना योजना। एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। कुछ लोग मेरी बहनों जिन्होंने कभी बहनों के लिए कुछ नहीं किया, अब वो घड़ियालू आंखों बहा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग, तुम्हें पता मेरी बहन, जब मैंने पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया दिए तो कांग्रेस और कमलनाथ ने वो 1000 रुपया बहनों से छुड़ा लिए, दिए ही नहीं। ये रिकॉर्ड पे बेटियों की शादी करके इन कांग्रेस के लोगों ने शादी के पैसा भी नहीं दिए। और तो और मेरी बहनों, मैं लैपटॉप देता था 12वीं में बच्चों को जो 70% से ज्यादा नंबर लाते थे, बेटा हो चाहे बेटी, इनने वो लैपटॉप भी बंद कर दिए, छीन लिए। और तो और मेरी बहनों, इन कांग्रेस के लोगों ने, मैंने एक योजना बनाई संबल। उसमें तय किया कि कोई गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4000 रुपया डालूंगा ताकि वो थोड़ा खाए पिए, खुद भी और बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद फिर 12000 डालूंगा लड्डू के लिए और महीना भर आराम के लिए, ताकि घर पर रह के आराम कर सके। बताओ ये अच्छी योजना थी कि नहीं? इसको कांग्रेसियों ने जब उनकी सरकार आई तो बंद कर दिया। मेरी बहनों के मुंह से लड्डू के पैसे भी छीनने वाले ये लोग अब नकली आंसू बहा रहे हैं। आज मैं अपनी सब बहनों से कहता हूं, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, बेटे बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए, देखो मेरी बहनों एक बात और सुन लो, अपने बेटा बेटी, बेटा भी शामिल है क्योंकि वो भी मेरे भांजे हैं, उनसे भी भेद थोड़ी करूंगा। बेटियों की रक्षा करूंगा लेकिन बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये पढ़ने में तेज है तो सुनो, अब फिर से योजना शुरू कर दी। 70% से ज्यादा वालों को सबको लैपटॉप बांट रहा हूं। 26 जुलाई के दिन सब बच्चों को लैपटॉप दूंगा जिनके 70% से ज्यादा नंबर आए। और जो बेटी हायर सेकेंडरी स्कूल में, बेटा और बेटी जो पहले नंबर पे आए हैं, मामा उनको स्कूटी दिलाएगा। स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अरे तुम्हारे लिए तो खजाना है। और एक बात और तय करी, दूसरे गांव में 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाना पड़े तो उनको 4500 रुपया साइकिल के भी दूंगा। 8वीं पास करके 9वीं दूसरे गांव जाना पड़े तो अभी साइकिल के पैसा दूंगा। देखो मेरी बहनों, कांग्रेस पैसा खा जाती थी, तुम्हारा भैया जनता को पैसा देता है ताकि जनता की जिंदगी बेहतर हो जाए। गरीब के खाते में, किसान के खाते में, अपने बच्चों के लिए
एक और नई योजना बनाई, सीखो और कमाओ योजना। सरकारी नौकरियों में भर्ती भी होगी, 1 लाख भर्ती पूरी हो जाएगी 15 अगस्त तक। लेकिन सरकारी भर्ती में अगर नहीं आ पाए तो उसके बाद अगर वो किसी फैक्ट्री में काम सीखने जाएंगे तो उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना भी दिए जाएंगे ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके। तो मैं तो आपका बेटा बेटियों का और परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूं और इन सब कामों के लिए मुझे मेरी बहनों का आशीर्वाद चाहिए। भाई अपनी बहनों से आशीर्वाद मांग रहा है, मुझे आशीर्वाद दो बहनों, ताकि मैं और ताकत से इस काम को बेहतर ढंग से कर सकूं। आपका भाई आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, आपका साथ मांग रहा है। भाई और बहन हम सब मिलकर साथ चलेंगे और एक नया जमाना लाएंगे, एक नया जमाना लाएंगे जहां बहनें भी सुख से और आराम से जिएगी। बताओ मेरा साथ दोगी? पीछे तक बताओ मेरा साथ दोगी? सब मिलकर साथ चलेंगे, सभी योजनाओं को ठीक से लागू करवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ भी चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, जोर से भैया के साथ चलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनाओं की, भांजे और भांजियों की। और सावन सोमवार इसलिए शंकर भगवान महाकाल महाराज की। अब मैं यहीं से एक सिंगल क्लिक करके अपनी बहनों के खाते में पैसा डालने का काम करूंगा। उसके बाद अपने अपने अकाउंट सब बहनें देखे ना, अब फिर तुम्हारे खाते में 1,000 रुपया आ जाएंगे मेरी बहनों। अकाउंट चेक कर लेना। और एक बात और सुन लो, अब 21 साल की जो हमारी बेटी जिसका विवाह हो गया, 21-22 साल की बेटी को भी ये पैसा दिया जाएगा। ट्रैक्टर वाले कोई रह गए हैं उनको भी दिया जाएगा। उसके लिए 25 जुलाई से फिर से आवेदन लिए जाएंगे। 25 जुलाई से वैसे ही जैसे पहले आवेदन लिए गए थे फिर आवेदन लिए जाएंगे ताकि उनको भी पैसा मिल सके। अब मैं सिंगल क्लिक करके आपके खाते में पैसा डाल रहा हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत बधाई देता हूं इंदौर के भाजपा के नेतृत्व को, जिन्होंने इतना बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया, प्रशासन को भी और मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।